नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। आज उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत चमोली जिले के जोशीमठ से आई दुखद खबर के साथ करेंगे। वो खबर जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। चमोली में बांध टूटने के बाद आए जल प्रलय की 4 तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। इन 4 तस्वीरों से हालात को समझने की कोशिश करिए। पहली तस्वीर में एनडीआरएफ के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहे हैं, यानी जो जवान हैं एनडीआरएफ के, वो लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में राहत और बचाव कार्य में कर्मचारी जुटे हैं। साथ ही हादसे के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी दिखाई दे रहा है। तीसरी तस्वीर को भी देखिए, जहां हालात को देखते हुए मौके पर दमकल विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। लोगों से निचले इलाकों को खाली करने की अपील की जा रही है। चौथी तस्वीर में एसडीआरएफ के लोग आपको नजर आ जाएंगे, जहां एसडीआरएफ के जवानों ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ये 4 तस्वीरें आज के उस हादसे की हैं जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। अलग अलग तस्वीरें जिसमें समझा जा सकता है कि कैसे लोगों को अपील की जा रही है कि सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे, और राहत और बचाव कार्य कितनी मुस्तैदी से चला इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जोशीमठ में हुए हादसे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौके का हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे और मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। साथ ही हादसे की जगह का हवाई सर्वेक्षण भी किया और सीएम ने यह अपील की कि हादसे को लेकर किसी तरह की अफवाह ना फैलाई जाए। इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सभी तक मदद पहुंचाने की हर कोशिश की जाएगी। हालात का जायजा लेने के साथ ही मुख्यमंत्री ने पीड़ितों की हर तरह की मदद करने की बात कही। साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया। मौके का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां हादसे से जुड़ी जानकारी दी गई और साथ ही बताया गया कि सभी तरह के हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज एक बहुत ही भीषण आपदा का शिकार उत्तराखंड हुआ है। और सुबह जब मैं एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जा रहा था 11:20 के आसपास, तो सोशल मीडिया पर मुझे इसकी खबर मिली और हमने तत्काल वहां जिला प्रशासन से संपर्क कर उसको कंफर्म करने की बात की। तो क्योंकि वो भी रास्ते में थे, तो पता चला कि वहां पर एक ग्लेशियर टूटने से, खंडित होने से भारी नुकसान की संभावना है। इसमें लगभग 35 लोग काम करते थे। वहां पर हमारे पुलिस के भी 4 जवान सुरक्षा में थे। 2 तो छुट्टी पर थे क्योंकि 2 की ड्यूटी लगती थी और 2 वहां पर थे। तो दोनों के दोनों मिसिंग हैं और 29-30 के करीब जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में काम करते थे वो लोग मिसिंग हैं। उसी से लगभग 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में तपोवन में ये एनटीपीसी का निर्माणाधीन प्रोजेक्ट था और इसमें काफी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। जो मोटी मोटी जानकारी है कि 176 मजदूर ये अपनी ड्यूटी के लिए निकले थे। जो दूसरी जो टनल है जिसमें 35-40 के करीब लोग, 35 के आसपास की संभावना है, वो बहुत मलबा वहां आने से और मलबा अंदर तक प्रवेश घुस गया उस सुरंग में, और सुरंग तक पहुंचना भी बहुत कठिन काम था, बहुत जोखिम भरा था। लेकिन हमारे आईटीबीपी के जवानों ने रोप के सहारे वहां पर उतरे। सड़क वहां तक है लेकिन इतना मलबा है कि उसमें किसी भी मशीन का जाना ये संभव नहीं है। मशीन वहां तक पहुंचाना ये संभव नहीं है। 35-40 फीट तक उसमें गाद भरा हुआ है और इसलिए आईटीबीपी के जवान रोप के सहारे वहां नीचे उतरे
और फिर उन्होंने किसी तरह से उस सुरंग को खोलने का प्रयास किया। वहां उन्होंने इंटर किया है। सेना के लोग वहां पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ की टीम एक दिल्ली से यहां पहुंची है। वो जौली ग्रांट से उनको बसों से वहां के लिए भेज दिया गया है। कुछ लोग एनडीआरएफ के कल और वहां पर आएंगे। मेडिकल फैसिलिटीज की दृष्टि से वहां पर आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेज की और हमारे जो स्टेट के डॉक्टर की सीएमओ स्वयं वहां पर कैंप किए हुए हैं। जिलाधिकारी वहां पर कैंप किए हुए हैं। एसपी वहां पर कैंप किए हुए हैं। और मेरे साथ यहां से डीआईजी गढ़वाल और कमिश्नर गढ़वाल, हम सब ने वहां का पहले हमने उसका एरियल सर्वे किया और उसके बाद रोड से हम रेणी गांव तक, जहां तक जाया जा सकता है, वहां तक हमने स्वयं साइट पर जाकर उसका जायजा लिया है। 11 गांव के लोग वहां पर हैं और उनको किसी तरह की आवश्यकता जो उनकी हो उसकी कमी न हो, इसकी दृष्टि से वहां पर आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर, एक वायुसेना का हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच चुका है बरेली से, और राज्य सरकार के जो हमारे प्राइवेट हेलीकॉप्टर वहां पर ऑलरेडी वहां पर तैनात हैं। देहरादून में भी तैनात हैं। आईटीबीपी उत्तरकाशी, महिडांडा, उनको भी अलर्ट किया गया है। और तमाम जो हमारे मेडिकल टीम है, ये सब वहां के लिए सबको तैयार किया गया है। गौचर जो हमारा आईटीबीपी का, वहां पर भी 90 जवान हैं जो वहां के लिए निकल गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को जैसे ही खबर लगी तो हेलीकॉप्टर में मैं था, वो भी हेलीकॉप्टर में थे, और उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त की और कहा कि भाई किसी तरह की भी कोई हेल्प की जरूरत है तो आप मेरे ऑफिस में इसके लिए बात करिए। फिर दोबारा उनका फोन, जब हम लोग पूरा सर्वे करके लौट रहे थे और जोशीमठ में हम लोग पहुंचे, तो फिर दोबारा उनका फोन आया और फिर उन्होंने काफी चिंता व्यक्त की है और उन्होंने कहा किसी तरह की भी कोई आवश्यकता है तो वो आवश्यकता, वो सहयोग भारत सरकार करेगी। जितने भी हमारे अभी मृतक हैं उन सबको हम 4-4 लाख रुपए का मुआवजा राज्य सरकार देगी। ऐसा है कि अभी स्थानीय लोगों की अभी तक जो जानकारी, अभी मैं बिल्कुल ऑथेंटिक पूरी तरह नहीं बोल सकता, लेकिन स्थानीय लोगों की 5 लोग हैं, क्योंकि वहां पर वीकली ऑफ रहता है तो स्थानीय लोग संडे को छुट्टी ले लेते हैं। स्थानीय लोग भी काम करते हैं वहां पर, लेकिन आज वो अवकाश पर थे संयोग से सबके सब लोग। तो स्थानीय लोगों की जो 5 लोग जो रेणी गांव में हुए हैं, उनमें 2 लोग तो इसके अलावा वहां पर 180 भेड़ बकरियां भी वहां पर इसमें बह गई हैं। 180, 30 एक की और 150 दूसरों की, जो अभी तक जो जानकारी मिली है। और उनके जो चरवाहे थे वो भी उसमें चले गए। 1-2 महिलाएं घास वास काट रही थी तो चली गई। तो कुल मिला के 5 की वहां पर अभी तक अपुष्ट जानकारी वहां पर उसकी है। अब जो पानी की स्थिति है तो रुद्रप्रयाग से पीछे अब पानी एकदम साफ पानी है। जब हम जा रहे थे तो मैठाना गांव है चमोली से थोड़ा इधर से जाते हुए पहले, तो वहां तक पानी में मैलापन था और लकड़ी बहकर आ रही थी, लेकिन आते समय पानी का लेवल बिल्कुल सामान्य है। लेकिन जो श्रीनगर जैसे हमारा प्रोजेक्ट है उसके पानी उससे खाली कर दिया गया था ताकि किसी तरह का रिस्क न रहे। तमाम जो रेलवे का काम चल रहा है उसको खाली करा दिया गया था। तमाम जो हमारे नदी, गंगा जी के किनारे और अलकनंदा के किनारे जितने भी कस्बे हैं सबको हाई अलर्ट पे कर दिया गया था। और जैसे रिवर राफ्टिंग है उसको हरिद्वार स्केच तक, और यूपी सरकार से भी सुबह ही बात हो गई थी कि वो गंगा के किनारे जो भी ऐसे स्थान है वहां पर सतर्कता। डॉक्टर्स की टीम हमारे पास है। हमारे पास रेस्क्यू के लिए हमारे पास आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, ये सब हमारे पास है। हेलीकॉप्टर्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। आवश्यकता पड़ने पर उनका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे। जो भी उसके लिए जो एक रेस्क्यू टीम चाहिए वो हमारे पास पूरी उपलब्ध है, और उसके लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए वो हमारे पास उपलब्ध है। चमोली आपदा को लेकर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने
प्राइम न्यूज से बात की। इस दौरान रमेश पोखरियाल निशंक ने आपदा को लेकर क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। जी, बहुत ही विकट परिस्थिति है इस समय पूरे प्रदेश के सामने और देश के सामने भी। क्या संदेश आप प्राइम न्यूज के माध्यम से पूरे देश को देना चाहेंगे इस वक्त? आप बाहर भी बहुत कठिनाई तो रहती है। 2013 की भी आपदा जो केदारनाथ की बहुत बड़ी उस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी थी। उससे पहले 2010 में भी आपदा आई थी। 2010 में तो स्वयं में मुख्यमंत्री भी था यहाँ पर। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इस समय, तो ये पूरा का पूरा जो ग्लेशियर टूटा है, वो ऋषि गंगा पर जो हमारा एक पावर प्रोजेक्ट था उसको तहस नहस करते हुए वो केवल 13.5 मेगावाट का था, लेकिन वो बड़ा जो धौली गंगा पर जो तपोवन विष्णु घाट 520 मेगावाट का है, इस पर आकर के जो ये टूटा है उसके कारण ये और ज्यादा परेशानी हुई है। और ऐसा लगता है कि इसकी जो 2 टनल पर एक 2.5 किलोमीटर की जो टनल है उसके अंदर काफी अभी हमारे मजदूर हैं और उनको दोनों तरफ से क्योंकि बंद है, तो ये तो वो बड़ी चुनौती है। और पहले टनल में 16 लोगों के तो अभी सुरक्षित होने की है, लेकिन उनको भी किसी तरीके से वहां से निकालना है जी। तो अभी एनडीआरएफ की टीमें हो गई। गृह मंत्री जी लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को उनका आशीर्वाद मिल रहा है लगातार। मैं आभारी हूँ कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी लगातार जो है यहाँ देख रहे हैं और मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। आईटीबीपी के जवान हमारे वहाँ पहुँच चुके हैं, सेना के जवान भी पहुँचे हुए हैं, जबकि एनडीआरएफ की हमारी टीमें और अतिरिक्त टीमें भी गृह मंत्री जी के निर्देश पर यहाँ पहुँच गई हैं। और अभी हमारे सामने चुनौती ये कि जो लोग बचे हुए हैं कैसे बचाया जाए और आगे नुकसान ना हो। इसलिए ये जो अलकनंदा के तट पर उधर जोशीमठ से लेकर को चंबुल, कर्णप्रयाग, गोचर, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, कीर्तिनगर, यहाँ के ऋषिकेश सभी अलर्ट किया है और उसको कोई आगे क्षति न हो सके, ये हमारी कोशिश है। जी रमेश जी, ये बहुत अच्छी आपने यहाँ पर खबर सुनाई हमारे दर्शकों को कि पूरी तरह से प्रशासन वहाँ पर मुस्तैद है और सुरक्षा के लिए हर तरह से तैयार है भारत सरकार। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा। देखिए, ये आपदाएं इसलिए भी कई बार आती हैं क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों को लेकर जो हमारी संधियाँ हैं, जो हमारे करार हैं, और आप एक शिक्षाविद हैं, आप इस बात को मुझसे ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से आप समझते हैं। ग्रीन हाउस गैसों को लेकर हमको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। देखिए, ये नीतिगत विषय है और बहुत सारे विचार करने की तो जरूरत है, बहुत सारी चीजों पर होंगी, लेकिन ये बात सही है क्योंकि ये पहाड़ पर कुछ कहा नहीं जा सकता। ये प्राकृतिक आपदा, ऊपर से बादल फट जाता है, ग्लेशियर आ जाता है, तहस नहस कर देता है, तो परिस्थितियां होती हैं ऐसी, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन निकट भविष्य में तो ये विचार तो करना पड़ेगा कि पर्यावरणिक दृष्टि से जी कैसे ये हिमालय सुरक्षित है। ये अलग विचार है, अलग विषय है। तो आपदा पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने शोक व्यक्त किया। इस हादसे को लेकर प्रदेश सरकार के एक्शन की तारीफ भी की। साथ ही बंशीधर भगत ने बीजेपी के पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से पीड़ितों की मदद करने और राहत के काम में हाथ बटाने की अपील की। एक ग्लेशियर टूटने से चमोली के बांध पर दरार आई है, जिसके कारण बहुत तेजी से पानी का बहाव हुआ है और बहुत से लोगों के हताहत होने की और बहुत से घरों के बहने की सूचना आ रही है। और लेकिन सरकार की तरफ से जो किया जा सकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी और डीजीपी साहब और मुख्य सचिव साहब वहाँ रवाना हो गए हैं और जो भी सुरक्षा की व्यवस्थाएं हो सकती हैं उसके लिए पूरी तरह सरकार मुस्तैदी से लग गई है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं उन क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं जिन क्षेत्रों से उस पानी का बहाव बहेगा कि सब लोग जो भी सहायता कर सकते हैं, जिस प्रकार की सहायता कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल एकदम तत्परता से खड़े रहें और मानवीयता का परिचय दें और जो भी हम कर सकते हैं उसको करें। जोशीमठ में आई आपदा के साथ ही उत्तराखंड के कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं इस आपदा के बाद अधिकारी अलर्ट हो गए और एहतियात के तौर पे कई अहम कदम उठाए गए। इस बीच जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी समेत तमाम अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया और जरूरी कदम उठाए गए। इस बीच एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत राहत और बचाव कार्य की टीमों ने लोगों का बचाव शुरू किया।
सूचना मिली थी कंट्रोल रूम से कि यहाँ पर एक बांध टूट गया, जिससे एक ग्लेशियर टूट गया है, जिससे कि नदी का जल स्तर बढ़ सकता है। तो इस सूचना मिलते ही मैंने तमाम जो नदी के किनारे लोग रैन बसेरे थे, जो लोग बसे थे कोटेश्वर बांध से लेकर के और पूरा रुद्रप्रयाग में, मतलब कि अपने साइड खाली करवा दिए हैं, पूरे भवन खाली करवा दिए हैं। 200 मतलब कि 30 मीटर या 30 और 50 मीटर के बीच में जो नज़दीक थे उनको खाली करवा दिया गया है और उनको हाई अलर्ट पे रख दिया गया है पूरा रुद्रप्रयाग को। और हमारे यहाँ पर अनाउंसमेंट के ज़रिए भी हम ये काम कर रहे हैं, अभी लोगों को सूचित कर रहे हैं कि लोग नदी के किनारे ना जाएं, किसी अनावश्यक काम से भी और किसी ज़रूरी काम से भी आज बिल्कुल बंद कर दें। तो आपदा के बाद पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन को देखते हुए अलग अलग जिलों को अलर्ट कर दिया गया। वहीं गढ़वाल के डीआईजी नीरू गर्ग ने बताया कि आपदा को देखते हुए अलग अलग जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही लोगों को भी सावधान रहने की अपील की जा रही। उन्होंने बताया कि आसपास के जिलों में एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट कर दिया गया। जो नीचे के ज़िले हैं सभी अलर्ट मोड पर रख दिए गए हैं, क्योंकि वो आगे भी बढ़ने की संभावना है। हमारी सारी जो एसडीआरएफ की टीम्स हैं उन्हें चैनलाइज कर दिया गया है। जो वहाँ पर लोकल एसडीआरएफ है वो ऑलरेडी पहुँच चुकी है और जो गौचर की टीम है वो रवाना हो चुकी है। बाकी जिलों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहाँ की जो एसडीआरएफ यूनिट्स हैं वो भी अलर्ट मोड पर हैं। बाकी जिलों में भी जो आसपास जो राफ्टिंग है बंद करवा दी गई है, जो आसपास लोग रहते हैं वो दूर भेज दिए गए। हरिद्वार में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इस बीच हरिद्वार प्रशासन ने एहतियात के तौर पे सभी तरह की तैयारियां की। इसके साथ ही हरिद्वार के जिलाधिकारी ने चमोली आपदा को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया और गंगा के आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। साथ ही आपदा को देखते हुए तमाम विभागों ने तरह तरह की तैयारियां की। देखिए, डीएम सर द्वारा अलर्ट जारी कर दिया है हरिद्वार में और जितनी भी हमारी तहसीलें हैं उनको एक्टिवेट कर दिया है। जो कंट्रोल रूम है, आपदा कंट्रोल रूम, उसको भी एक्टिवेट कर दिया है। संबंधित जो थाना पुलिस चौकियां हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया है और जो कंसर्निंग जो डिपार्टमेंट है उनको भी एक्टिवेट कर दिया है। इसके साथ साथ हम लोग जब से सूचना मिली है तब से फील्ड में ही हैं। लोगों को जो गंगा जी के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको बाहर हम निकाल रहे हैं। उनसे अपील भी कर रहे हैं कि आज गंगा जी की तरफ बिल्कुल ना जाएं, आसपास बिल्कुल ना रहें। और साथ में उनको ये भी हमने अपील किया है कि जो भी नया बंदा इधर आता है तो उनको भी अपने स्तर से सूचना दे दें। जो गंगा जी के आसपास जो गांव वगैरह है तो संबंधित जो तहसीलें हैं वहाँ पे बाढ़ चौकियाँ हैं। जैसे मैं हरिद्वार की बात करूं तो हरिद्वार में 3 बाढ़ चौकियाँ हैं। तीनों बाढ़ चौकियों पे हमारे जैसे ही हमको सूचना मिली है, हमारे जो संबंधित जो लेखपाल हैं वो बाढ़ चौकी पे पहुंचे हैं और जो संबंधित जो गांव हैं उनको सूचना दे दी है। और इसके अलावा अपने स्तर से भी जैसे प्रधान जी वगैरह हैं, जो जनप्रतिनिधि वगैरह हैं, उनको भी उसके माध्यम से सूचना दी जा रही है। तो जितना भी एरिया गंगा जी के आसपास है उसको खाली कराया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने मीडिया से बातचीत की। इस बीच गरिमा दसोनी ने लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया, साथ ही उम्मीद जताई कि हादसे के बाद फंसे हुए लोगों को जल्द निकाला जाएगा। आपदा पर शोक भी व्यक्त किया और लापरवाही पर सरकार को भी घेरा। तो ये मंजर जिसने आज पूरे देश को झकझोर के रख दिया, इस आपदा ने, इस हादसे ने। अब भी कई लोग लापता हैं, रेस्क्यू लगातार जारी है। शोकाकुल हूँ। वहाँ पर भारी संख्या में लोगों के मारे जाने की और जान माल के नुकसान की खबरें आ रही हैं। चमोली के जोशीमठ में ग्लेशियर फटा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगी, पहले तो दिवंगत आत्माओं को मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगी, जिनका भी नुकसान हुआ है उनके साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी। बल्कि मुख्यमंत्री जी से तो मैं कहना चाहूंगी कि आपने बिल्कुल न्याय नहीं किया जो आपने इन महत्वपूर्ण विभागों को अपने पास रखा। आपके ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी थी, 40 विभागों की जिम्मेदारी थी, उसमें से आपदा भी आपने अपने पास रखकर न्याय इस प्रदेश की जनता के साथ नहीं किया है। हरीश रावत ने भी चमोली आपदा को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं।
हमारी भगवान से प्रार्थना है, जिन लोगों के खोए होने की आशंका है वो कहीं न कहीं हमको सुरक्षित स्थानों पर हों, ताकि उनको फिर से वहाँ से निकाल करके लाया जा सके। प्राकृतिक त्रासदियाँ आती हैं, आप उसका मुकाबला करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये आपकी पहचान होती है। उत्तराखंड ने 2013 में जब 60-70% हिस्सा ध्वस्त हो गया था, उसका मुकाबला किया और फिर से एक नया उत्तराखंड उभर करके सामने आया और हम इस त्रासदी से भी उभरेंगे, मगर त्रासदी से पैदा सवालों का राष्ट्रीय उत्तर खोजा जाना चाहिए। ये उससे अलग किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने उसे करीब से देखा है और यहाँ भी आपने देखिए, एक ही अंतर है कि वो त्रासदी व्यापक क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बहुत गहराई से आई, तोड़ करके गई उत्तराखंड को। ये एक सीमित क्षेत्र के अंदर आई है और तपोवन के एक पावर प्रोजेक्ट में इससे नुकसान हुआ, वहाँ काम करने वाले लोग मरे हैं, बस इतना भर अंतर है। त्रासदी है। मैं समझता हूँ कि वो इसके मुकाबले के लिए अपने अधिकारियों के साथ अच्छे काम कर रहे होंगे और उनको हैंड्स दे करके हम गए हैं। SDRF का गठन करके गए हैं 4 बटालियनें, और वो बटालियनें NDRF के तर्ज पर गठित है और बहुत अच्छा काम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।